Hi guys, welcome back to my channel Carpenter VJ, back with the new bike again, and this time KTM Adventure 390. For those of you who don't know, let me remind you, I am the owner of 2018 Dominar. So मैं उस हिसाब से पूरे बाइक का रिव्यू दूंगा. By the way, ये वीडियो KTM Adventure 390 के ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिस किए हैं जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स या इसका डिस्कशन नहीं हुआ है. सो क्या क्या मिस किया है वो अभी चालू करते हैं. कॉर्नर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, लीन सेंसर कंट्रोल, बहुत सारे फीचर्स के बारे में डिस्कशन चालू है चारों तरफ इंटरनेट पे. बट माई फर्स्ट इम्प्रेशंस आर लिटिल बिट मोर डिफरेंट. बहुत लोगों ने ये मिस किए हैं, वो आज नोट डाउन किए हैं. स्टार्टिंग विथ द चार्जिंग पॉइंट. बहुत लोगों ने देखा कि चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है जस्ट बिलो द TFT स्क्रीन ऑफ द बाइक. अभी ये जो चार्जिंग पॉइंट है दैट इज ऑफ द 12 वोल्ट्स, तो उसके लिए एक और एडाप्टर लगेगा विच विल बी ऑफ 5 वोल्ट्स, क्योंकि 12 वोल्ट्स का एडाप्टर अपने मोबाइल को नहीं जमता. इट शुड बी कन्वर्टेड टू 5 वोल्ट्स सो दैट अपना मोबाइल जल ना जाए. और बाय द वे, ये जो चार्जिंग का फीचर है, चार्जिंग पॉइंट का फीचर है, ये सिर्फ अभी तक Kawasaki वर्सेस X300 में ही दिया गया है. उसके बाद डायरेक्टली इनटू Adventure 390, नॉट इवन इन BMW G310 GS एंड Royal Enfield Himalayan विच आर इन द लिस्ट. सो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो बहुत लोगों ने मिस किया है, दैट इज फोल्डेबल गियर लीवर. अभी फोल्डेबल गियर लीवर कैसा होता है, अगर आपने नोटिस किया रहेगा, आपके बाइक के जो फुट पैक रहते हैं वो अगर आप बेंड करो तो फिर से बाहर आ जाते हैं. एक स्प्रिंग का मैकेनिज्म रहता है L शेप में, ऐसे अंदर बाहर होते हैं. लाइक पिलियन के जो फुट पैक रहते हैं उसको अगर दबा दोगे तो वो अंदर चले जाते हैं और फिर से खींचोगे तो फिर से बाहर आ जाते हैं. तो सेम मैकेनिज्म यूज किया है KTM ने गियर लीवर पे. अगर इन केस लेफ्ट साइड में आप अपनी बाइक गिराते हो तो जब भी बाइक गिरेगी तो वो जो गियर लीवर है वो फोल्ड हो जाएगा, ना कि टूटेगा. यूज बेसिकली ऐसा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी एक्सीडेंट होता है आपका, तो वो गियर लीवर पूरी तरह ब्रेक नहीं होता, थोड़ा सा बेंड होगा, विच इज यूजफुल टू कंटिन्यू योर लॉन्ग राइड्स और जहाँ पे भी आप जाते हो. बिकॉज ये एडवेंचर बाइक है तो राइडर लोग कांड किए बिना छोड़ने वाले हैं नहीं इस बाइक को. उस हिसाब से फीचर परफेक्ट दिया है एंड सीरियसली बहुत सिंपल फीचर लगता है बट बहुत हाईली टेक्निकल है. सो थर्ड पॉइंट इज अबाउट द वाइजर. वाइजर एडजस्टेबल है बट एक स्पेसिफिक लेवल तक एडजस्टमेंट हो सकती है. सो थर्ड पार्टीज कंपनीज को चांस है कि KTM Adventure 390 का वाइजर बनाया जाए, इंक्लूडिंग मी. कम टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ द बाइक. फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि पावर पार्ट से रिलेटेड है. पावर पार्ट्स इसके मोस्ट प्रोबेबली सब अवेलेबल है, बट जो मेन पावर पार्ट है दैट इज द स्पोक्स व्हील. इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर अ ईयर. आप नेक्स्ट ईयर तक आ जाए मोस्ट प्रोबेबली, पता नहीं, नॉट कंफर्मेशन, बट स्पोक व्हील इस बाइक के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है. देन विल कम टू द फिफ्थ पॉइंट. सबसे मेन पॉइंट इस वीडियो का, जो फीचर दिए हैं कॉर्नर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, देन लीन सेंसर, ये सब फीचर आपको मिलते हैं इस बाइक के अलावा एक स्ट्रीट बाइक में विच इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ KTM इटसेल्फ, KTM 790 ड्यूक. ओके, अभी KTM 790 ड्यूक की डिस्काउंटेड प्राइस है दैट इज़ अराउंड 9 to 9.5 lakhs. ओके, इसके बाद अगर KTM के अलावा अगर ये फीचर्स आपको चाहिए तो यू विल हैव टू पे एट लीस्ट 12 to 13 lakhs. सो इतना समझ लो, 1/3 प्राइस में आपको ये सब फीचर्स मिल रहे हैं. एंड द बाइक इज नॉट अ स्ट्रीट बाइक, इट इज़ एन अल्टीमेट एडवेंचर बाइक. सो ये फीचर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये फीचर कोई भी नहीं दे रहा है. बस समझना चाहिए इसका इंपॉर्टेंस. दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस पॉइंट एट द एंड.
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ मैंने पॉइंट्स मिस किए होंगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू फॉलो मी इन Instagram. My Instagram ID is carpentervj. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Ciao.